हमारे यहां मध्य प्रदेश में एक राजा हुआ करते थे। एक राजा हुआ करते थे। झांसी के पास एक जगह है, उसका नाम है ओरछा धाम, जो राजधानी हुआ करता था उस समय बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड की बात बता रहा हूं आपको। वहां एक राजा हुआ करते थे, उनकी रानी का नाम था कुंवर गणेशी बाई। क्या नाम था? गणेशी बाई। रानी जो थी वो अनन्य राम की भक्त थी, और जो राजा थे वो अनन्य कृष्ण के भक्त थे। राजा कृष्ण भक्त, रानी राम भक्त, और अनन्य भक्त थे दोनों। राजा अपने कृष्ण की बढ़ाई करें, रानी अपने राम की बढ़ाई करें। एक दिन महलों में बैठे भोजन कर रहे थे राजा और रानी। बस राम और कृष्ण की चर्चा होते होते दोनों में विवाद हो गया। विवाद हो गया। राजा ने कहा कि अगर इतनी ही तुम राम की भक्त हो तो चली जाओ अयोध्या, अपने राम को ले आओ ओरछा में। अगर इतनी ही भक्त हो तो राम को ले आओ, तो जाने तुम्हारी राम की भक्ति को। रानी को बात लग गई, और तत्क्षण उसी समय रानी गणेशी बाई उठ करके चल पड़ी। बोले हम अपने पति को अपना मुख तभी दिखाएंगे जब साक्षात राम को लेकर के गोद में लेकर के आएंगे। एक वो कौशल्या थी उस समय, और एक ये कौशल्या थी। इसका नाम था गणेशी बाई। चल पड़ी भगवान को लेने के लिए। और अयोध्या, आज से कुछ साल पहले की घटना बता रहा हूं आपको, इसी कलयुग की घटनाएं। कुंवर गणेशी बाई सरजू के तट पर खड़ी खड़ी भगवान की प्रार्थना करती रही, प्रभु अगर आप नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी। भयंकर कठिन तप करने लगी भगवान को बुलाने के लिए। भगवान जब नहीं आए तो रानी कुंवर गणेशी बाई ने कहा कि ठीक है, आप मत आओ, हम अपने प्राण त्याग देते हैं। और जैसी सरजू नदी में, जैसी गंगा जी में रानी कुंवर गणेशी बाई कूदी, प्रभु राम लला गोद में आ गए। बोलो राम लला सरकार की जय हो। भगवान राम लला गोदी में आ गए। कहा देवी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे नगर को चलेंगे, लेकिन चलने से पहले हमारी शर्त होगी। शर्त क्या होगी? पहली शर्त तो ये होगी कि तुम हमें जहां जाकर के बिठाल दोगी वहां से हम उठेंगे नहीं, वहीं बैठेंगे। दूसरी बात, हम जाएंगे तो ओरछा के राजा बनकर के बैठेंगे। हमारे जाने के बाद वहां कोई राजा नहीं होगा। उस नगर में फिर हम ही राजा होंगे, दूसरा कोई राजा नहीं बनेगा वहां। कहा स्वीकार है, और हम आपकी गोद में चलेंगे। पुख्य नक्षत्र जो होता है, जानते हो पुख्य नक्षत्र, महीने में एक बार, है ना। पुख्य नक्षत्र होगा तो केवल उस पुख्य नक्षत्र के मुहूर्त में ही हम चलेंगे। रानी ने सारी बातों को स्वीकार कर लिया। भगवान को लेकर के और अपनी गोद में सरजू नदी से जल ही जल में, नदी की धार में चलती थी पैदल, और पुख पुख चलती थी। जहां पुख नक्षत्र समाप्त हो जाए रानी वहीं पर विश्राम करें, फिर 27 दिन का इंतजार करें। जब पुख नक्षत्र आएगा तब आगे बढ़ेंगी। ऐसे रानी वहां से चल करके आई। राजा को खबर मिली। राजा ने बड़ा भारी मंदिर बनवा दिया भगवान के लिए, लेकिन रानी की इच्छा थी कि हम अपने महल में से जब बिस्तर से उठें तो उठ करके सीधे राम लला के दर्शन करें। ऐसा मंदिर बनाया था, अपने महल की ऊंचाई से भी ऊंचा, महाराज महल से भी ऊंचा मंदिर, भारी विशाल मंदिर आज भी बना है। लेकिन भगवान श्री राम को यह स्वीकार नहीं था कि तुम अपने महल में से हमारे दर्शन करो। अरे हमारे दर्शन तो यहीं आकर के करो। तो महाराज भगवान जब रानी लेकर के पहुंची ओरछा में, मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, तो रानी ने भगवान को अपनी किचन में, रसोई में जाकर के विराजमान करा दिया। भगवान ने कहा था कि हम बैठेंगे तो उठेंगे नहीं,
भगवान वहां से उठे नहीं और उनके बाद वहां फिर कोई राजा नहीं बना। उस दिन के बाद से वहां के राजा कौन हो गए? भगवान श्री रामचंद्र। दुनिया का इकलौता मंदिर है। आप लोग कभी आइएगा दर्शन करने। भगवान ने कहा था कि हम राजा बनकर के रहेंगे, राजा बनकर के रहे। अयोध्या में रामलला की जय बोलती है, लेकिन ओरछा में रामलला की जय नहीं बोलती, वहां राम राजा सरकार की जय बोलती है। और दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां दिन में 3 बार राम राजा सरकार को सलामी लगती है। भारतीय सेना के जवान राम राजा के सामने खड़े होकर के सलामी देते हैं। जो सलामी राजा को लगती, मतलब राष्ट्रपति को जो सलामी लगती है, वो दुनिया का इकलौता मंदिर है ओरछा में, जहां राम राजा की मूर्ति के सामने खड़े होकर के भारतीय सेना के जवान वहां सलामी देते हैं प्रतिदिन, दिन में 3 बार। और ऐसा नियम है, वो वहां राजा बन के बैठे हैं, सम्राट बन के बैठे हैं। भारत का कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राम राजा के मंदिर में कोई सिक्योरिटी लेकर के, सुरक्षा लेकर के मंदिर के अंदर नहीं जाता। वहां जो भी जाता है वो साधारण व्यक्ति, प्रजा बन करके जाता है, क्योंकि वो राजा का दरबार है। ओरछा नगर के अंदर कभी कोई घोड़े पर नहीं बैठता, कोई हाथी पर नहीं बैठता। वहां विवाह होता है तो वहां दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठता, पैदल। ये मर्यादा है वहां की। आज भी वहां कोई घोड़े पर नहीं बैठता। और जो घोड़े पर बैठा, जो हाथी पर बैठा, वो बचा नहीं। उसके भी कई उदाहरण हैं। और राम राजा सरकार का ऐसा दिव्य दरबार है कि आप कभी चले जाओ तो जैसे हम अपनी समस्या राजा को सुनाते हैं और राजा तुरंत उसको समाप्त करता है, वैसे ही राम राजा सरकार का दरबार है कि आप कभी गए और आपने राजा के सामने जाकर के अपनी समस्या सुनाई तो समझ लीजिए कि राम राजा सरकार ने आपकी समस्या को सुन लिया और वो समस्या खत्म हो गई। इकलौता दरबार है पूरे भारत में जहां राजा के रूप में विराजमान है। और अच्छा, एक नियम और है हमारे यहां ओरछा में, दिवस धाम भगवान सुबह से शाम तक, रात्रि तक, आज भी नियम है और आगे भी रहेगा। भगवान दिन में अयोध्या में नहीं रहते, भले मंदिर बन जाए वहां, लेकिन भगवान दिन में अयोध्या में नहीं रहते। ये परंपरा है और ये नियम है और ये मर्यादा है। भगवान पूरे दिन भर ओरछा में रहते हैं। रात को भगवान की जब संध्या आरती होती है, शयन आरती जब होती है, तो शयन आरती ठंडियों में 9 बजे करीब होती है, गर्मियों में 10 बजे के आसपास होती है। और अंतिम आरती जब होती है तो वहां के पुजारी लोग एक दीपक थाली में लेकर के, राजा का छत्र और चमर साथ में होता है, और रात को 10 बजे के बाद वहां के पुजारी लोग ओरछा नगर के बाहर एक दरवाजा है राजा का बनाया हुआ पुराना, उस दरवाजे तक दीपक लेकर के भगवान को छोड़ने जाते हैं। कहां? यहां से फिर हनुमान जी वो दीपक लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं रात को। भगवान रात्रि में अयोध्या निवास करते हैं और दिन में ओरछा में वास करते हैं। हनुमान जी की ड्यूटी है, वो रात में शयन आरती के बाद राम जी को लेकर अयोध्या जाते हैं और सुबह होते ही हनुमान जी राम जी को लेकर ओरछा आते हैं। आज भी ये मर्यादा है, आज भी ये नियम है। और रामलला अयोध्या में, राम राजा ओरछा में। और राम राजा के मंदिर का नियम है कि 8 बजे के पहले कभी मंदिर नहीं खुलता। सुबह 8 बजे के पहले मंदिर नहीं खुलता। भारत में और मंदिरों के नियम हैं कि शाम को जब दिन में मंदिर बंद होता है ना, 12-1 बजे के आसपास, 4-5 बजे मंदिर खुल जाते हैं। वृंदावन के भी सारे मंदिर 4-5 बजे खुल जाते हैं, लेकिन ओरछा का मंदिर 4-5 बजे नहीं खुलता, नहीं खुलता। 12-1 बजे मंदिर भगवान का राजभोग लगता है
राजभोग लगने के बाद मंदिर सीधा शाम को खुलता है। 8 बजे जब आरती होती है तब राजा हैं उनकी ठाठ अलग है। अन्य मंदिरों के जैसे नियम वहां नहीं है, वहां राजाओं के जैसे ठाठ है और वहां राजाओं की जैसी ही उनकी सेवा होती है। बोलो श्री राम राजा सरकार जय। जीवन में जब मौका मिले एक बार राम राजा सरकार के दर्शन जरूर करिएगा। आपको एहसास होगा कि हम किसी राजा के सामने खड़े हैं, हम अपने प्रभु राम के सामने खड़े हैं, एहसास होगा। आज भी वो मूर्ति विराजमान है जो रानी लेके आई थी।